नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पहले सप्ताह फ्री रहेगी भोपाल मेट्रो की यात्रा। भोपाल मेट्रो पटरियों पर 70 से 80 की रफ्तार से दौड़ेगी। चूंकि स्टेशन 1-1 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए मेट्रो अपनी निर्धारित 90 की रफ्तार से नहीं चल पाएगी। एम्स से सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन तक की दूरी मेट्रो मात्र 10 मिनट पूरी करेगी। हर स्टेशन पर मेट्रो 1 मिनट का हाल्ट लेगी। यही दूरी यदि 2 पहिया वाहन से तय करने में कम से कम आधा घंटा लगाता है। महाकाल मंदिर से प्राचीन विष्णु मंदिर हटाया। श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन श्री विष्णु मंदिर की प्रतिमा हटाने के बाद अब मंदिर को भी हटा दिया गया है। इस कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शंख द्वार के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मंदिर 3 प्रशासन से नया मंदिर स्थापित कर प्रतिमा की पुनः प्रतिष्ठा करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आईएसआई से खतरा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिले इनपुट के बाद शुक्रवार देर रात भोपाल और दिल्ली दोनों जगह उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया। भोपाल में 74 बंगला स्थित B8 आवास के चारों तरफ पुलिस ने अतिरिक्त बैरिकेडिंग की। वहीं दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। शिवराज पर पाकिस्तान के की खुफिया एजेंसी ISI की ओर से दिलचस्पी दिखाने की जानकारी मिली है। मनरेगा अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना होगा। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने एक्ट का नाम बदलने और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने वाले बिल को मंजूरी दे दी। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि काम 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने का प्रस्ताव है। के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। MP के इस शहर में बनेगा शनि लोक। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी उज्जैन जल्द ही महाकाल लोक के साथ साथ शनि लोक को लेकर भी विश्व स्तरीय पहचान स्थापित करने वाली है। इसके चलते यहाँ स्थित त्रिवेणी शनि मंदिर को विश्व स्तरीय स्वरूप देने के राज्य सरकार ने 140 करोड़ रुपए की शनि लोक निर्माण परियोजना को मंजूरी दे दी है। विक्रम संवत के उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध इस प्राचीन तीर्थ स्थल को भी जल्द ही महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। MP में 2 महीने के अंदर होंगी 5 बड़ी परीक्षाएं। मध्य प्रदेश में दिसंबर और जनवरी महीनों में प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे व्यस्त सीजन शुरू होने वाला है। MP PSCC और कर्मचारी चयन मंडल कुल 5 बड़ी परीक्षाएं आयोजित करने जा रहे हैं, जिनमें 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस बार आवेदन पत्रों की AI तकनीक से स्कैनिंग की जाएगी। अलग अलग विभागों की रिक्तियों के अनुसार परीक्षाओं की शेड्यूलिंग जारी कर दी गई है। वहीं 2 परीक्षाओं की तारीखों में संशोधन भी किया गया है। MP PSCC अपनी सबसे नजदीकी परीक्षा 14 दिसंबर को फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती के रूप में आयोजित करेगा। 67 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में इस बार रिकॉर्ड 44,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। रणजीत हनुमान यात्रा में इंदौर पुलिस का 2 गुना अलर्ट। इंदौर के पश्चिम इलाके में निकलने वाली सबसे बड़ी रणजीत हनुमान यात्रा को लेकर इंदौर शहर की पुलिस अलर्ट पर रही। जिन मार्गों से यात्रा निकली वहां ड्रोन और पुलिस टावर से निगरानी की जा रही थी। इसके साथ ही सीमावर्ती थानों के संवेदनशील इलाकों में भी ड्रोन उड़ाकर अफसर अपनी अपनी गाड़ियों से पेट्रोलिंग करते नजर आए। सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक यात्रा के दौरान सभी इलाकों में ड्रोन उड़ाए गए। IAS संतोष वर्मा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू। ब्राह्मण बेटियों को लेकर असभ्य टिप्पणी करने के मामले में मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी संतोष वर्मा के जवाब को शासन ने संतोषजनक नहीं माना है। इसके लिए उनके खिलाफ सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागीय जांच शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आरोप पत्र जारी करके उनसे पक्ष मांगा गया है। वहीं न्यायालय के फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासन सेवा में पदोन्नति पाने के लिए उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है। संतोष वर्मा पर शासन से 2 स्तर पर एक साथ कार्रवाई प्रारंभ हुई है। विभागीय जांच में ब्राह्मण बेटियों और सिविल जज की चयन परीक्षा को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए उसे आधार बनाया है।
एमपी में पड़ने वाली है गलन वाली शीतलहर। इन दिनों मध्य प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। 13 दिसंबर शनिवार से तापमान में और गिरावट दर्ज होने की संभावना है। उत्तर भारत की पहाड़ियों पर जारी भारी बर्फबारी का असर आज से राज्य के अधिकतर इलाकों में दिखाई दे सकता है। 25 से अधिक शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार शनिवार से ठंड में और बढ़ोतरी होगी। ऐसे में कई क्षेत्रों में गलन वाली शीतलहर का प्रभाव देखने को मिलेगा। उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते प्रदेश के 25 से ज्यादा शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया जाएगा, जबकि मौजूदा समय में ही सूबे के शहडोल, उमरिया, राजगढ़ और नौगांव समेत कई जिलों का तापमान 3 डिग्री से 7 डिग्री के बीच पहुंच गया है। एमपी में खुलेंगे जेएनजी पोस्ट ऑफिस। तेजी से डिजिटल हो रही दुनिया में अब पोस्ट ऑफिस भी नए रूप में नजर आएंगे। डाक विभाग देश भर के प्रमुख शैक्षणिक परिसरों में जेएनजी पोस्ट ऑफिस विकसित कर रहा है, जहां छात्रों को पारंपरिक डाकघर नहीं बल्कि एक मॉडर्न, स्मार्ट और यूथ फ्रेंडली स्पेस मिलेगा। ग्वालियर दुर्ग स्थित सिंधिया स्कूल फोर्ट और IIM इंदौर में ऐसे हाईटेक पोस्ट ऑफिस अगले महीने तक तैयार हो जाएंगे। 20 दिसंबर से पटरी पर दौड़ेगी मेट्रो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वासियों को लंबे समय से जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो पल महज एक सप्ताह में हकीकत बनते हुए उनके सामने आने वाला है। हम बात कर रहे भोपाल मेट्रो की। आपको जानकर खुशी होगी कि जिसे मेट्रो का इंतजार भोपाल वासी बीते कई वर्षों से कर रहे हैं, वो पहले चरण के ट्रैक पर आने वाली 20 दिसंबर से पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी, क्योंकि इस तारीख पर शासन की ओर से मुहर लगा दी गई है। 35 करोड़ में बनेगी मॉडर्न सड़क। इंदौर, भोपाल की तर्ज पर हरदा शहर में भी केंद्रीय सहायता विशेष योजना अंतर्गत करोड़ों की लागत से उत्कृष्ट मॉडर्न रोड का निर्माण नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। इसमें जहां वाहन चालकों को आने जाने के लिए डिवाइडर वाली सड़क बनाई जाएगी, वहीं पैदल रहने वाले लोगों के लिए भी सड़क के दोनों ओर फुटपाथ बनाया जाएगा। साथ ही सड़क के सौंदर्यीकरण के लिए 7 चौराहे बनेंगे। सरकार से इस मॉडर्न रोड को बनाने की मंजूरी मिल गई है। आने वाले दिनों में जल्द ही इसका काम शुरू होगा। सीएमओ ने कहा, जल कर नहीं बढ़ा तो नहीं आएंगे। ग्रांट के 5 करोड़ रुपए। बीना नगर पालिका परिषद की बैठक का आयोजन शुक्रवार की दोपहर सभा कक्ष में नपाध्यक्ष लता सकवार की अध्यक्षता में हुआ। बैठक के एजेंडा में 5 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें 3 प्रस्तावों पर परिषद ने सहमति दी। जल कर सहित अन्य शुल्कों में वृद्धि के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जल कर, सफाई कर बढ़ाने का परिषद ने विरोध किया। अध्यक्ष ने कहा कि जो परिषद की सहमति होगी वही निर्णय लिया जाएगा, जिस पर सीएमओ राहुल कुमार कौरव ने बताया कि भारत सरकार से हर वर्ष जो 5 करोड़ रुपए की ग्रांट आती है वह परफॉर्मेंस पर निर्भर रहती है। बदलेगा बुरहानपुर का नक्शा। 37 वन ग्राम होंगे। राजस्व ग्राम जिले के साथ गांवों के नक्शे भी जल्द बदल जाएंगे। प्रशासन ने 37 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, जो अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। नक्शा रिकॉर्ड दुरुस्ती का काम पूरी होने ही पट्टेदारी भूमि स्वामी कहलाएंगे। शासकीय योजनाओं के साथ गाँव में सड़क, पानी सहित मूलभूत सुविधाएं मिलेगी। पीएम आवास योजना की जमीनी हकीकत जानने दिल्ली से आया अधिकारियों का दल प्रधानमंत्री आवास योजना के काम की वास्तविक स्थिति देखने के लिए दिल्ली से आए 20 से 25 सदस्यों के दल ने शुक्रवार को बैतूल शहर का विस्तृत दौरा किया। टीम ने सबसे पहले नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर सीएमओ और इंजीनियरों से मुलाकात की। यहाँ अधिकारियों ने योजना से जुड़े दस्तावेज, स्वीकृतियाँ, निर्माण प्रगति और भुगतान विवरण प्रस्तुत किया। इसके बाद टीम ने शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर पीएम आवास की वास्तविक स्थिति का आंकलन किया। 1 लाख करोड़ का हुआ MOU। एमपी में बनेंगी 1 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कें। एमपी में अधोसंरचनात्मक विकास पर जोर दिया जा रहा है। इसमें भी सड़क निर्माण पर सबसे ज्यादा फोकस है। प्रदेश में जहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI कई एक्सप्रेसवे, हाईवे बना रही है, वहीं राज्य का लोक निर्माण विभाग यानी PWD भी उच्च स्तर की सड़कें बनवा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी रोड निर्माण को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। राज्य सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई तो अधोसंरचनात्मक विकास का प्रमुखता से उल्लेख किया। सीएम मोहन यादव ने बताया कि अगले 5 सालों में प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए के करार का भी उल्लेख किया। तहसील
तहसीलदार, आरआई और प्रभारी अधिकारी को थमाया नोटिस। मध्य प्रदेश के रीवा में कलेक्टर प्रतिभा पाल नायक अवतार में नजर आईं। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने नजुल शाखा का औचक निरीक्षण किया और दर्ज प्रकरणों व निराकृत प्रकरणों की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर ने सही जानकारी न दे पाने और फाइलें उपलब्ध न करा पाने के कारण जहां रीडर को जमकर फटकार लगाई और उसके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए, तो वहीं तहसीलदार, आरआई और प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। एमपी के पूर्व गृह मंत्री की बड़ी मुश्किलें। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक आदिवासी की आत्महत्या के मामले में देश के सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से जांच कराने के आदेश दिए हैं। मामला पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह से जुड़ा है। सागर के बहुचर्चित नीलेश आत्महत्या केस में सर्वोच्च न्यायालय ने डीजीपी को 3 सदस्यीय एसआईटी से जांच कराने के आदेश दिए हैं। मृतक नीलेश की पत्नी रेवा की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। पीड़िता का आरोप है कि उनके पति को प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह और उनके सहयोगियों ने प्रताड़ित किया था, जिससे परेशान होकर ही उन्होंने आहत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया। पत्नी का यह भी कहना है कि रसूखदारों के दबाव में शिकायत के बावजूद पुलिस ने मामले में उनकी नहीं सुनी। कामायनी एक्सप्रेस में डिप्टी सीटीआई से मारपीट। बलिया से मुंबई जा रही कामायनी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में टिकट चेकिंग के दौरान डिप्टी सीटीआई और एक कांस्टेबल यात्री के बीच मारपीट हो गई। विवाद बिना टिकट यात्रा और जुर्माना न भरने को लेकर हुआ, जिसमें कांस्टेबल ने डिप्टी सीटीआई को हाथ मुक्कों से पीटा। इससे उनके गाल से खून निकलने लगा। घटना रानी कमलापति से नर्मदापुरम स्टेशन के बीच हुई। सूचना मिलने पर आरपीएफ ने नर्मदापुरम में आरोपी कांस्टेबल को और इटारसी में उसके पिता को ट्रेन से उतार लिया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। नेशनल लोक अदालत में कर जमा करने पहुंच रहे लोग। इंदौर में नगर निगम में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है। नगर निगम संपत्ति कर और जल कर के सरचार्ज में 100% तक की छूट दे रही है। इसके लिए नगर निगम मुख्यालय और जोनल कार्यालय पर देर तक कैश काउंटर खुले रहेंगे। शनिवार को सुबह से ही टैक्स जमा करने और सरचार्ज का फायदा उठाने के लिए लोग नगर निगम मुख्यालय पर आने लगे। यहाँ लाइनों में लगकर लोग टैक्स जमा करा रहे हैं। नगर निगम ने अपने राजस्व विभाग के बाहर एक रंगोली भी बनाई और रंगोली से ही वेलकम भी लिखा है। उमरिया के जंगल में मिला बाघ का शव। उमरिया जिले के सामान्य वन मंडल के चंदिया वन परिक्षेत्र में शनिवार को एक बाघ का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। बाघ का शव चंदिया वन परिक्षेत्र के RF10 में कथली नदी के किनारे देखा गया। DFO विवेक सिंह, SDO कुलदीप त्रिपाठी सहित चंदिया वन परिक्षेत्र की टीम इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। देवास में 7 डंपरों पर 72,000 रुपए का चालान। देवास जिले में परिवहन विभाग ने छापड़ा और बीजवाड़ क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर 7 डंपरों से कुल 72,000 रुपए वसूल किए। इसी दौरान एक यात्री बस पर भी परमिट उल्लंघन के कारण 15,000 रुपए का चालान जारी किया गया। यह कार्रवाई देवास कलेक्टर रथुराज सिंह के निर्देशानुसार की गई, ताकि जिले में तय सीमा से अधिक भार लेकर चलने वाले वाहनों पर अंकुश लगाया जा सके। जिला परिवहन अधिकारी निशा चौहान के नेतृत्व में जांच दल ने अभियान को अंजाम दिया। जांच में पाए गए 7 डंपर निर्धारित क्षमता से अधिक वजन लेकर चल रहे थे। स्वास्तिक इन्वेस्टमेंट नाम से चला रहा फर्जी कॉल सेंटर शाजापुर के लालघाटी थाना क्षेत्र में शेयर मार्केट एडवाइजरी के नाम पर चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। राज्य साइबर सेल उज्जैन की टीम ने गुरुवार को गिरवर क्षेत्र स्थित एक मकान में दबिश देकर 6 युवकों और 13 युवतियों को हिरासत में लिया। आरोप है कि यह कॉल सेंटर लोगों को शेयर बाजार में मुनाफे का लालच देकर ठगी कर रहा था। सीएम रविवार को इंदौर में डेवलपमेंट पर होंगे निर्णय। इंदौर में रविवार को सीएम डॉ मोहन यादव मैराथन बैठक लेंगे। बैठक में नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई और नाइट मार्केट पर भी निर्णय संभव है। नए रिंग रोड और बाईपास, उसका कंट्रोल एरिया और पलासिया में मौजूद लोक निर्माण विभाग की जमीन का रिडेंसिफिकेशन के तहत प्रोजेक्ट शुरू करने पर भी निर्णय होगा। मीटिंग में इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन, नए बाईपास, मास्टर प्लान की नई सड़कें सहित करीब 2 दर्जन मुद्दों पर चर्चा होगी।
सेवादल कांग्रेस अध्यक्ष की महापौर से अनोखी मांग। नगर निगम इंदौर में प्रशासनिक शिथिलता और अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए जिला कांग्रेस सेवादल नेताओं ने महापौर से नायक फिल्म के एक दिन के सीएम जैसी अनोखी मांग की है। सेवादल नेताओं ने कहा है कि यदि प्रशासन वास्तव में काम कर रहा है तो एक दिन के लिए महापौर की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाए, ताकि यह परखा जा सके कि निगम अधिकारी किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के निर्देशों का पालन करने की स्थिति में हैं भी या नहीं। अमरकंटक टैक्सी चालकों का विवाद खत्म, वन वे व्यवस्था लागू। अमरकंटक में टैक्सी चालकों के बीच एक हफ्ते से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया। नगर पंचायत सभागार में ईसडीएम पुष्पराजगढ़ वसीम अहमद भट्ट की अध्यक्षता में हुई बैठक में अमरकंटक और छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा क्षेत्र के टैक्सी चालकों के बीच तनाव सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया। पिछले कुछ दिनों से अमरकंटक और पेंड्रा रोड के टैक्सी चालकों के बीच विवाद के कारण दोनों क्षेत्रों में आवाजाही लगभग ठप हो गया था। गुना में नपा अध्यक्ष सीएमओ से होगी वसूली। गुना कलेक्टर कोर्ट ने नगर पालिका के वर्ष 2016 में किए गए एक अवैध नामांतरण को निरस्त कर दिया है। मामला कस्तूरबा नगर का है, जहां नपा अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ एक एग्रीमेंट अनुबंध पत्र के आधार पर संपत्ति का नामांतरण कर दिया था। कलेक्टर ने तत्कालीन नपा अध्यक्ष, सीएमओ और राजस्व अधिकारियों को दोषी मानते हुए उनसे ब्याज सहित राशि वसूलने और दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मोहन सरकार की उपलब्धियों पर सवाल। मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित वरिष्ठ नेताओं ने सरकार की नाकामियां गिनाई। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री उपलब्धियां गिना रहे हैं, जबकि प्रदेश 4,75,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा है। किसानों को खाद नहीं मिल रही, बच्चे 4-4 दिन लाइन में खड़े हैं। उन्होंने बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि रोज 22 बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं, पर सरकार जश्न मना रही है। आवारा जानवर पकड़ने वाली टीम को जान का खतरा। आवारा मवेशी पकड़ने में जुटी नगर निगम टीम को अब पशुपालकों से जान का खतरा बना हुआ है। लगातार 2-3 दिनों से टीम पर हमला कर मवेशी पालक अपनी गाय को छुड़ा कर ले जा रहे हैं। निगम के अधिकारी निचले कर्मचारियों को सुविधा व सुरक्षा देने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। टीम के प्रभारी विराट मेहरा ने थाना माणक चौक व स्टेशन रोड पर कार्रवाई के लिए बसंत कॉलोनी निवासी सुरेश पुत्र बाबूलाल राठौड़ व उसके भांजे ध्रुव राठौड़ के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन दिए हैं। घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर बहु प्रसारित हुआ, जिसमें आरोपी टीम से विवाद करते दिखाई दे रहे हैं। भोपाल की एसआईआर प्रक्रिया में और 35,000 मतदाताओं के कटे नाम। राजधानी में पिछले 39 दिनों से जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अब तक 4,43,633 मतदाताओं के नाम कटना तय हो गया है। ये नाम मृत, शिफ्टेड, अनुपस्थित, डबल एंट्री और अन्य श्रेणियों में पाए गए हैं। वहीं नो मैपिंग वाले मतदाताओं की संख्या घटकर 1,35,765 रह गई है। जिले में सीधे तौर पर नाम काटने के आंकड़े को लेकर शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर और ज्वाइंट सेक्रेटरी ब्रजमोहन मिश्रा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बात की। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में शीतलहर से हल्की राहत। प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है। तापमान में लगातार गिरावट के साथ ही मौसम और अधिक ठंडा होते जा रहा है। हालांकि वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ ईरान के आसपास द्रोणिका के रूप में सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से हवाओं के रुख में कुछ परिवर्तन एक होने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ कमजोर प्रकृति का रहने के कारण मौसम के मिजाज में विशेष परिवर्तन होने की संभावना कम है। अतः फिलहाल शीतलहर से तो राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन कड़ाके की ठंड बनी रह सकती है। सागर के 4 थानों की अनियमितता उजागर करने वाले याचिकाकर्ताओं को एचसी से बड़ी राहत। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकल पीठ के समक्ष शुक्रवार को सागर जिले के 4 थानों की अनियमितता उजागर करने वाले याचिकाकर्ताओं के मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से आशंका जताई गई कि पुलिस दुर्भावनावश झूठे प्रकरण पंजीबद्ध कर सकती है। बताया गया कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद से उनके कॉल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं।
इंदौर में चांदी में 6,000 और सोने में 2,900 रुपए की रिकॉर्ड तेजी। MCX वायदा मार्केट में चांदी 2 लाख प्रति किलो के आंकड़े को छू गई है। इधर अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को देर शाम तक कामेक्स पर सोना $108 उछलकर $4,328 प्रति औंस और चांदी वायदा 221 सेंट बढ़कर $64.28 प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। गले मिलते दिखे बीजेपी कांग्रेस के 2 बड़े कट्टर विरोधी नेता। सियासी गलियारों में हलचल। प्रदेश की राजनीति में धुर विरोधी माने जाने वाले 2 बड़े नेता अचानक एक मंच पर आमने सामने आए और पुरानी राजनीतिक रंजिश को भुलाकर जिस गर्मजोशी से गले मिले उसने सियासत में हलचल मचा दी है। यह मौका था शहर में आयोजित एक समारोह का, जहां पूर्व ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री और भाजपा नेता महेंद्र सिंह सिसोदिया और राघवगढ़ विधायक व कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयवर्धन सिंह का आमना सामना हो गया। MP से विंटर शेड्यूल में सबसे ज्यादा तबिलिसी की बुकिंग। इंडिगो क्राइसिस के बीच भी मध्य प्रदेश में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू हो गई है। क्रिसमस से शुरू होने वाले हॉलिडे सीजन के चलते घरेलू पर्यटन उद्योग में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। इंदौर के ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 30% ज्यादा बुकिंग हुई है। 20 से 30% ज्यादा पैकेज बुक हुए हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल में इस साल नया ट्रेंड देखने को मिला है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों से इस साल बिलिसी के लिए ज्यादा क्रेज है। वहीं डोमेस्टिक ट्रैवल में भी नया ट्रेंड है। इस साल गोवा से ज्यादा लोग केरल की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। सजा पूरी होने के बाद 17 दिन जेल में रखा, 25,000 का जुर्माना लगाया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सजा पूरी होने के बावजूद एक युवक को जेल में अवैध रूप से रखे जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सागर जेल अधीक्षक पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और निर्देश दिए हैं कि यह राशि उनसे वसूल कर जमा कराई जाए। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने यही आदेश टीकमगढ़ जिले के युवक अरविंद कुशवाहा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता भी दी है कि वह 17 दिनों की अवैध हिरासत के लिए उचित मुआवजा पाने के लिए दावा कर सकता है। SIR फॉर्म भरने आया, बदमाश पकड़ाया। इंदौर पुलिस की पकड़ में एक ऐसा चोर आया है जिस पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। वह SIR के लिए अपने माता पिता की जानकारी लेने अकोला से इंदौर आया था, लेकिन यहाँ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जोन 3 के DCP राजेश व्यास ने अब्दुल रशीद की गिरफ्तारी पर कहा कि पलासिया थाना पुलिस ने आरोपी से 7,50,000 रुपए का चोरी का माल बरामद किया है। इसमें सोने चांदी के आभूषण और 50,000 रुपए की कीमत की चोरी की बाइक शामिल है। इंदौर में जिलाध्यक्ष समेत कांग्रेस नेताओं पर FIR। इंदौर युवक कांग्रेस ने सोमवार को कलेक्टोरेट पर प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन शहर में बढ़ते ड्रग्स कारोबार, खराब ट्रैफिक व्यवस्था की खामियों को लेकर हुआ था। इसके खिलाफ पंढरीनाथ थाने में FIR दर्ज हुई है। FIR में लिखा है कि 8 दिसंबर को युवक कांग्रेस अध्यक्ष अमित पटेल के नेतृत्व में इंदौर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया। भोपाल इंदौर रोड पर बनेगा विक्रमादित्य द्वार। भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर विक्रमादित्य द्वार बनेगा। शनिवार को CM डॉ मोहन यादव ने द्वार का भूमि पूजन किया। ये द्वार ठीक उज्जैन के विक्रमादित्य द्वार जैसा ही बनेगा। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।